एच यस पहले इसका नाम जान लीजिए कि आर एच एस क्या होता है। आर मीन्स राइट, राइट एच मीन्स हाइपोटेनस, एस मीन्स साइड क्या मतलब हुआ इसका? राइट राइट एंगल, हाइपोटेनियस साइड राइट एंगल हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस साइड साइड। ठीक। यस सर अच्छा, इसमें क्या होता है, ये थ्योरम केवल कब लगती है? जब हम कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं तब। ऐसे दो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं, एक एंगल का 90 डिग्री होना कंपलसरी होगा यस सर अगर ये थ्योरम आप प्रूफ कर रहे हो तो। कौन सा थ्योरम? RHS यस तो RHS को हम प्रूफ करेंगे कैसे? दो ट्रायंगल बनाएंगे। यस सर जब तक दो ट्रायंगल नहीं होगा तब तक हम अगर कहिए कि प्रूफ कर दें तो प्रूफ हो सकता है? No, no. नहीं प्रूफ, क्योंकि कंपेयर करने के लिए हमें कितना चाहिए? दो ट्रायंगल। दो triangle। अब दो ट्रायंगल, एक ये हो गया और एक और बना लीजिए, है ना? यस सर ऐसे बनेगा। इसका नाम दे दीजिए क्या? ए बी सी। और इसका नाम दे दीजिए पी क्यू आर ये दोनों 90 डिग्री हैं। यस यस तो आप देखिए गिवन में, गिवन अभी मैंने बताया कि अगर आर एच एस थ्योरम बोले यस तो क्या कंपलसरी होगा इसमें? राइट कि किसी दो ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए। कंपलसरी। यस अगर दोनों में एक एंगल 90 डिग्री नहीं है तो आर एच एस थ्योरम हमारा इसमें अप्लाई नहीं होगा क्लियर हुई बात? यस सर तो अच्छा चलिए, अब इसमें हम राइट हैंड थ्योरम लगाना चाह रहे हैं। तो देखिए गिवन में क्या है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू क्यू क्यू। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री क्लियर हुई? यस सर अच्छा, इसमें देखिए ध्यान से सुनिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल में यस ये कंपलसरी नहीं है कि जैसे अब तक जो होता था कि यस ए यस 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 ए यस ए, ऐसा नियम होता था ना यस सर कि यस ए यस माने साइड एंगल साइड ऐसे क्रम से यस सर सीक्वेंस से क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यस लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें कोई तीन प्रूफ दे दीजिए। यस इसमें क्या करना है? कोई तीन प्रूफ दीजिए। तीन प्रूफ में क्या चाहिए? साइड, अगर दो साइड हो गया तो एक एंगल होना चाहिए, यस सर या दो एंगल हो गया तो एक साइड होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं कि यस 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 बने, यस यस ए यस बने, ऐसा नहीं। ऐसा भी बन सकता है, ए यस भी बन सकता है। यस सर यस सर नहीं बनेगा? यस सर ये क्या बनेगा? यस यस ए बन सकता है, लेकिन एक एंगल होना चाहिए। यस सर क्या होना चाहिए? एक एक एंगल जरूर होना चाहिए। और यही जो एंगल होगा यही कितने डिग्री का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। अगर एक एंगल है और 90 डिग्री का तभी ये थ्योरम लगाएंगे। यस सर माने हमारे पास दो नियम बना है, कौन सा? एक ये बन गया और एक ये तीसरा कोई नियम नहीं लगता है किसमें? RHS में। यस सर समझ में आई बात? यस सर कौन कौन सा नियम लगा सकते हो? ए यस या यस यस ए तीसरा कौन सा प्रॉपर्टी बनेगी? यस 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 बनेगी। अगर यस 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 बन गया तो राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ गया? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन पाएगा। यस सर क्यों? यस सर क्लियर बात हुई? यस सर माने अब राइट एंगल ट्रायंगल को हमें प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हम इसको जान लें कि हमें चाहिए क्या? ए यस यस आर यस यस ए बोलिए। यस सर या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यस यस। बात हुई? यस सर माने हमें तीन प्रूफ चाहिए, लेकिन एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। कंपल्सरी। यस सर ओके, यस सर अब चलिए ये हो गया 90 डिग्री। यस अब इसमें से कोई साइड देखो, मान लीजिए ये गिवन हो गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर आर, ये हो गया। यस सर और ध्यान से सुनो, और ये साइड कोई भी एक साइड हो, यस सर चाहे जो, ये नहीं कहेगा कि यही साइड बराबर। कौन सा? मान लीजिए AC
AC इज इक्वल टू कौन सा? PR. PR ये गिवन Yes. Yes. इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR R. ऐसे ले ली। Yes sir. बात समझ में आ रही कि नहीं? Yes sir. तीन प्रूफ मिला, Yes sir. ऐसे तीनों गिवन रहे। Yes. क्या कह दिया? एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. AC इज इक्वल टू PR. कहीं कहीं AC इज इक्वल टू PR दिया है, कहीं AB इज इक्वल टू PQ दिया है। Yes sir. तो ऐसा कोई एक साइड देगा। Yes. अच्छा, अगर इसको हम उठा करके इसी पर पेस्ट करना चाहेंगे तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा? वो पेस्ट Yes sir. Cover कर लो. समझ में? तो जब इस पर पेस्ट हो गया इसे आकर के तो क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। Yes sir. सिमिलर सिमिलर नहीं, सिमिलर अलग है, कॉन्ग्रुएंट Congruent. बराबर है। Yes. चलिए अब प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, इन दोनों को हमें Congruent. अब कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या करेंगे? यहाँ लिखेंगे प्रूफ। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल कौन सा? ABC एंड ट्रायंगल PQR. PQR, दो ट्रायंगल ले लीजिए। Yes sir. अब दोनों ट्रायंगल को लेकर क्या कर देंगे? दोनों उसमें लगा दीजिए प्रॉपर्टी। Yes sir. अब इन दोनों में देखिए क्या कह दिया? एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। Q is equal to. क्यों? 90 डिग्री दिया Yes. हुआ। Yes sir. एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. R, ये क्या है? गिवन। Given. क्या है? Given. AC इज इक्वल टू PR. PR, ये क्या है? Given. गिवन। हो गया? Yes sir. तीन प्रूफ मिला। Yes. तीनों से कह सकते हैं ट्रायंगल ABC C. कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR. PQR कॉन्ग्रुएंट हो गया। Yes. बाई किससे लिखेंगे? A यस, A Yes. ठीक। Yes sir. अब ये कोई जरूर नहीं कि A यस, ऐसे ही कोई भी एक साइड, Yes sir. दो एंगल है तो कोई एक साइड क्या होगी? बराबर। अच्छा देखो, ये इसके बराबर हम कर दिए ना। Yes sir. कभी कभी ये दे देगा ये इसके बराबर है, Yes. Yes sir. और ये 90 है और ये इसके बराबर, ये भी थ्योरम प्रूव Yes है। sir. जब बेस दोनों का सेम है और इसी पर रखेंगे तो पूरा पूरा इस पे क्या हो जाएगा? Cover. सेट Cover. कवर हो जाएगा। Yes. Yes sir. और जैसे कवर होगा तुरंत हम क्या कहेंगे? हमारा ट्रायंगल Congruent. करिस्पॉन्डिंग साइड। Yes sir. तो अब देखिए ये यहाँ तक समझ में आ गई बात। Yes sir. तो ये क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हुआ Yes sir. बाई AS AA। Yes. समझ में आया? Yes sir. माने अब यहाँ पे आपको क्लियर एकदम हो जाना चाहिए कि राइट एंगल ट्रायंगल थ्योरम को हमें प्रूव करना होगा तो हमें क्या चाहिए? ये देखो, ये चाहिए Yes. और इसको चाहिए। दो एंगल एक साइड और Yes. दो साइड एक एंगल, और कोई भी हो, Yes. कोई दो एंगल Yes sir. और कोई दो साइड Yes. राइट एंगल की। Yes sir. इसमें कोई जरूरी नहीं कि एक दूसरे के ही इक्वल, Equal. कोई दो साइड किसी दो साइड के बराबर, लेकिन बराबर। राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। Yes sir. राइट एंगल ट्रायंगल के अलावा अगर दूसरा ट्रायंगल होगा तो ये प्रॉपर्टी होल्ड। नहीं करेंगे. ओके, Yes. Yes. क्लियर हुआ कुछ? Yes. Yes sir. ये कई थ्योरम हो गई? 5 पाँच. कंप्लीट हो गई। 5 थ्योरम के बाद दो ठे कलरी, Yes sir. दो कलरी बता देंगे। दोनों कलरी के बाद दोनों कलरी अब अगली वीडियो में बताया जाएगा। यहाँ तक ओके। Yes.